नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम इस सब्जेक्ट पे रीडिंग करेंगे। देखिए, कल का हमारा जो टॉपिक था, मतलब कि हमें जो टॉपिक मिला था, कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा वो ईगर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस है। तो वही पर्सन की एनर्जी अब क्या आ रही है, अब उनके क्या थॉट्स है, वो थोड़ा सा हम आगे जाके चेक करेंगे, है ना। मीन्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है उस मीन्स कल की जो रीडिंग थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि और मैं मैसेजेस लूँ उस पर्सन के एक्चुअल में क्या इंटेंशंस तो हमने चेक किए थे कल, लेकिन और थोड़ा सा कुछ चेक करना था, मुझे मन भी कर रहा था, लेकिन रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था, इसलिए रीडिंग मुझे बंद करनी पड़ी थी। तो मैं आज वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए रीडिंग लेना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को कि क्या आपके वो जो पर्सन है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके भी पर्सन जो उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो उनसे क्या बात करना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, कार्ड आया है। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप शक्लिंग के साथ में कनेक्टेड रहिए, आपके मन में इन पर्सन का थॉट लेकर आइए, उनके बारे में सोचिए। बात तो करनी है भाई, कम्युनिकेशन का कार्ड है। क्यों है? ओके, देखिए, वो आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं कि ये आप लोगों के रिश्ते में, आपका रिश्ता बनने से पहले ही, या फिर किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज है। देखिए, वही वाले पर्सन है जो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे बात करने के लिए वो है ना, तो वो पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, है ना। तो वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, तो उनको देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या फिर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वो आपको छोड़कर चली गई है, रिश्ते में कुछ दरार आई है आपके। और मुझे ये भी वाइब दे रही है, कोई पर्सन है जिस पर आपको क्रश है, आपने उनको अपने दिल की बात नहीं बोली है, और वो लोग भी इस रीडिंग में आ रहे हैं कि आपने कन्फेस तो किया है, आपको पता भी है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप सही नहीं जा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आपके जो पर्सन है आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि क्यों आपके रिश्ते में टॉवर मोमेंट्स आ रहे हैं, क्यों बार बार आपका रिश्ता बन नहीं पा रहा है, क्यों बार बार आपके रिश्ता खराब होते जा रहा है। ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को चाहते हुए भी, आगे बढ़ाना चाहते हुए भी, उसको बार बार आपको पीछे जाना पड़ रहा है, या फिर उस रिश्ते की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपको एक पॉज मिला हुआ है, रिश्ते में क्यों पॉज मिला हुआ है, इस बात पे वो चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ में। इस बात पर वो आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस टॉपिक पर वो बात करना चाहते हैं। क्यों उनकी सिचुएशन ऐसी है, क्यों वो बंधे बंधे हैं, उनकी सिचुएशन में वो ऐसा बंधा बंधा क्यों फील करते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस टॉपिक पे वो बात करना चाहते हैं। यूनिवर्स, प्लीज हमें वो बातें भी बताइए जो इनके रिश्ते में टॉवर मोमेंट ला रहे हैं। 3 कार्ड आए हैं, तो ये नहीं लेंगे हम। ओके, ठीक है, देख लेते हैं क्या वो बातें हैं, क्या वो करना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं। बहुत कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं कि आप वो बात तो करना चाहते हैं आपसे, बहुत उनकी फीलिंग है कि वो आपसे बात करें ही करें। क्या बात करना चाहते हैं।
साथ में कुछ धोखा हुआ है, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि पास्ट में जैसा धोखा हुआ है हुआ था वैसा आगे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो क्लैरिटी चाहते हैं। कल के रीडिंग में आया था ना, वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहिए उनको कि आगे उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने खुद को अभी रोक के रखा है। देखिए ये जो पर्सन है ना, इसके पैर बंधे नहीं है, सिर्फ हाथ और आंखों पे पट्टी है। ये सोच सकती है। इसके जो सोर्स लगे हैं वो पीछे है, आगे नहीं है। ये आगे के रास्ता उसका खुला है, फिर भी ये खुद को बंधा बंधा महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहती। वो अगर खुद चाहे ना तो पैरों से चलकर किसी की हेल्प लेकर इस स्टकनेस से बाहर निकल सकती। बहुत कुछ आइडियाज है इसके पास में, लेकिन ये करना नहीं चाह रही है। तो वैसे भी आपके भी पर्सन करना नहीं चाह रहे हैं, उनको बात करनी है, उनको क्लैरिटी चाहिए, जैसे कि कल चाहिए था, कल की रीडिंग में क्लैरिटी चाहिए थी। तो वैसे उनको अभी क्लैरिटी चाहिए कि उनको इन फ्यूचर में ऐसा कुछ धोखा तो नहीं मिलेगा किसी टाइप का। डेथ रिश्ता सॉरी, आगे चलकर रिश्ता खत्म तो नहीं होगा, आगे चलकर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आगे चलकर रिश्ते में कुछ एंडिंग तो नहीं होगा, आगे चलकर चीजें रिश्ता या फिर ऐसे मोड़ पे तो नहीं लेकर आएंगे जिससे मीन्स पास्ट में उन्होंने जो चीजें खत्म की है ना अपनी लाइफ से, या फिर उनकी लाइफ से जो चीजें खत्म हुई है ना, वही वाला वो पैटर्न दोहराना नहीं चाहते हैं। अगेन मैं किसी से ये कहना चाहती हूँ, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप इस तरीके से देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं और फिर एनर्जीज को चेक कीजिए, है ना। तो वो ये बात करना चाहते हैं आपसे कि वो रिश्ता खत्म ना हो, और कुछ ऐसी बातें हैं आप दोनों के रिश्ते में हो सकती, किसी टाइप का कोई डिफरेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो डिफरेंस के बारे में भी वो बात करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है उनकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल कुछ अलग हो सकती है, उनका रिलीजन कुछ अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मेंटालिटी होती है, कोई लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कोई फ्री माइंडेड होते हैं, है ना। मीन्स ये वाला कास्ट कल्चर वाला भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टेटस का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी किसी के लिए एज का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, किसी किसी के लिए है कि फैमिलीज के बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं, फैमिली के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये बातें हैं वो आपसे करना चाहते हैं। जैसे कि वो कुछ निर्णय ले लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बातें वो आपसे करना चाहते हैं। ओके, तो इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा दौड़ के आना चाहते हैं आपके पास में। उनको ऐसा है कि मैं उनके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस है, बहुत इम्बैलेंस है। उन्होंने है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कैसे ऐसे निकलूं और आप तक पहुंचूं। क्या बात करना चाहते हैं? उनकी अभी जो कंडीशन है ना, वो अभी सही नहीं चल रही है। उनकी कंडीशन में वो बहुत पेन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस अकेलेपन से, इस पेन से वो अभी बाहर कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, निकलेंगे भी कि नहीं, ऐसे निगेटिव थॉट्स है। पास्ट में ज़्यादा अटके हुए हैं। प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं अभी उसकी तरफ उनको आना है, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से उस कप को ले। कप का कार्ड है, प्यार को वो जाहिर करना चाहते हैं आपसे।
डर भी लग रहा है उनको, इस बारे में भी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि क्या क्या डर है उनको। इस बात का डर है कहीं ये रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, मिस बनने से पहले ही। जितना भी वक्त आपने गुजारा है एक दूसरे के साथ में, तो उसकी जो यादें हैं वो कहीं धुंधली ना पड़ जाए। यहाँ पे देखिए कैसा इल्यूजन्स है ना, तो वो यादें धुंधली ना पड़ जाए, कुछ ऐसा डर उनको सता रहा है। वो हीलिंग चाहते हैं, अपने रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। वो आपसे खुलकर दिल की बात, दिल और दिमाग पूरी तरीके से वो बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं और पूरी तरीके से सूझबूझ के साथ वो आपसे बात करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इमोशंस को भी होल्ड करके रखा है। वो इमोशंस के साथ में दिमाग का भी इस्तेमाल करके फिर आपसे बात करना चाहते हैं कि जहाँ पे इमोशंस भी बैलेंस रहे, दिमाग की जो बातें हैं वो भी बैलेंस रहे, और मतलब कि जो भी 3D लाइफ की जो भी मतलब कि ये जो लाइफ है, लाइफ की जो भी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बातें हो जाएं और आप दिल की भी बात वो कर पाए, और फिर उसमें से एक बैलेंस वे में हीलिंग मिले उनको भी आपको भी, इस रिश्ते को भी। ये बात वो करना चाहते हैं। बस क्या बात करना चाहते हैं, थक चुके हैं, बहुत थकान भरी एनर्जी है उनकी। अब उनको ऐसे लग रहा है कि क्या ही करूं, कैसे ही करूं। कब आपकी तरफ कब ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्यार का कब ऑफर करना चाहते हैं। बहुत दिन रात सोच विचार कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ है उनके पास में, कुछ ऑफर हो सकती है, कुछ गिफ्ट है उनके पास में। उन्होंने कुछ राइटिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कुछ लिखा है वो शायद सुनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी है। तो देखिए जो भी, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को वो सुनाना चाह रहे हो, है ना, आपको बोलना है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि कल की जो रीडिंग है ना उसमें यही एनर्जी आ रही थी। कोई है जो अपने पार्टनर से किसी से तो बात करना चाह रहे हैं ना, तो ये उन्हीं की एनर्जी है। अगर आप बात करना चाह रहे हो उनसे तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो फिर भी हम मैसेजेस ले लेते हैं क्या बात करना चाह रहे हैं, उनके दिल में क्या है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। नहीं, 2 कार्ड्स आए हैं, 2 नहीं होंगे। क्या बात करना चाहते हैं, यू टच्ड माई हार्ट। देखिए आपने उनके हार्ट को टच किया है। कुछ भी हो जाए, मिस पास्ट में जितना भी उनके साथ में मिसबिहेव हुआ है, बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं, वहाँ से निकलने के बाद या फिर वहाँ से निकलते निकलते ही सही, लेकिन आप उनको मिले और आपने उनके हार्ट को, सीधे हार्ट को ही टच किया है, जिसकी वजह से वो अब मिस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और आपके लिए कुछ फीलिंग्स रख रहे हैं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। उनको गिल्टी भी हो रहा है कि उन्होंने आप पे डाउट किया है, क्योंकि कल की एनर्जी में ये निकल के आ रहा था कि उन्होंने आपको, है ना, बहुत प्रतीक्षा करवाई है। उन्होंने आपको मीन्स आपकी एक छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है, आपकी एक छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने देखा है कि किस तरीके से आप काम करते हो, किस तरीके की पर्सन आप हो। आप पे डाउट किया है कि सही पर्सन है कि नहीं है ना। तो इसीलिए वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि आप पे उन्होंने डाउट किया। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। और उनको ये भी कहना है, जिन पार्टनर्स में बहस हो चुकी है, आपके पार्टनर का कहना है कि अब दोनों को भी पता है कि किसका फॉल्ट था।
लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जिन लोगों के जो भी अभी रिलेशनशिप में है और अभी नो कांटेक्ट में है, प्यार कन्फेस किया है, तो ये उनके लिए मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से कि आप दोनों भी एक दूसरे से बात करें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें। आई एम नॉट ओवर यू। उन्होंने अब तक आपको आपके साथ में रिश्ता खत्म नहीं किया है, ये वो कहना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। रेजोनेट हो रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एनर्जी से जुड़िए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आ सकूं। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहती है जब आप मुझे इस चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो। और एक फैमिली जैसा हमें एक वातावरण यहाँ पे तैयार हो जाता है ना। तो ठीक है। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर किसी को चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी से हम आप लोगों की हीलिंग करते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। हीलिंग आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम के लिए हीलिंग हो सकती है। आपके फाइनेंशियस के प्रॉब्लम्स के लिए भी हीलिंग होती है। रिलेशनशिप के लिए हीलिंग होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस दुनिया के, हर एक प्रॉब्लम के लिए हीलिंग बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल होती है। और सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होकर आप एक नए आयाम में जा सकते हो। आप अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।